हेलो बच्चा लोग, मैं अनुराग कुमार छोटा मास्टर आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। आज हम लोग का लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 3 है और हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। बहुत अच्छी बात है अगर सबसे बन गई है तो, और नहीं भी बना है तो मैं उसे अभी सॉल्व करूंगा, और जिनका बन चुका है वो अपना मैच भी कर लेंगे आंसर्स और मेथड्स भी, क्योंकि राइट वे होना जरूरी है मैथ्स का, क्योंकि स्टेप आपका सही है तब जाके आप एक सही जगह पहुंच पाओगे। मैं क्या आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। कल का जो क्वेश्चंस दिया हुआ था मैंने, कल का अपना पहला क्वेश्चन था कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23ab देन फाइंड, नहीं प्रूव करना था ना, है कि नहीं? प्रूव करना था। देन प्रूव दैट I think half of log is that log a plus b by 5 is equals to half of log a plus b by 5 is equals to half of log a plus log b। मैं क्या, यही था अपना क्वेश्चन कल, पहला क्वेश्चन यही था। हाँ जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग जिनसे बन गया हो गया वो भी अपना मैच कर लेंगे। देखिए इस एक्सप्रेशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे इस एक्सप्रेशन को, ठीक, तो इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इधर ab के फॉर्म में है, ठीक। और अगर मैं दोनों साइड प्लस 2ab ऐड कर दूं, ठीक, मैं क्या किया कि दोनों साइड प्लस 2ab अगर मैं कर दूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बन जाएगा। तो इसको तो हम लोग इजिली a प्लस बी टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 23ab प्लस 2ab क्या बन जाएगा? ये अपना 25ab। मैं क्या बात समझ में? देखिए ध्यान से, तो ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो अंडर रूट में ये पूरा का पूरा। मैं क्या बात समझ में? हाँ जी, देखिए तो ये यहां से a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये 25 तो बाहर निकल जाएगा कैसे? 5, और ये अंदर क्या बच जाएगा? अपना ए बी। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू अपनी आ चुकी है। अब अपन क्या करते हैं कि LHS को पकड़ते हैं। क्या करेंगे? LHS को पकड़ेंगे तो a प्लस बी अपना यहाँ पे दिया हुआ है और a प्लस बी की वैल्यू अपनी आ चुकी है। मैं क्या फ्रॉम LHS, देखिएगा ध्यान से कि log a प्लस बी अपॉन 5 है। मैं क्या इतना बात समझ में? देखिए a प्लस बी की वैल्यू अपना 5 रूट ए बी है। मैं कह रहा हूं भैया पुट करो इस पे, क्या अपना 5 रूट ए बी और अपॉन 5 इसका वाला 5, ठीक। ये 5 खत्म, यहां से क्या आ गया? लॉग ऑफ अंडर रूट में ए बी आया कि नहीं? अब ध्यान से इसको आप देखोगे तो लॉग ऑफ ए बी टू दी पावर 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं इसको? अरे देखो ना, रूट हटेगा तो पावर 1/2 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये log ऑफ ए बी, और ये जो पावर है ये जंप करके आगे आ जाती है। मैं क्या, ऐसा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि log n टू दी पावर अल्फा होती है तो वो अल्फा जंप करके आगे आ जाती है, तो 1/2 जंप करके आगे आ जाएगा और अंदर क्या बच गया? अपना log ए बी। अब इसको आप देखोगे तो देखो आपको ये दिखेगा पहला प्रॉपर्टी जैसा, log m n log m प्लस log n। तो इसको आप हाफ इंटू लॉग, एम के जगह पे आज क्या है? a प्लस लॉग b। मैं क्या बात समझ में? ठीक, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन हो गया था। आगे चले हम लोग, किसी को कोई परेशानी होगी तो आप लोग नोट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन था शायद अपना ये log 43/30 टू द बेस 1.43 का रेकरिंग, 1.43 का रेकरिंग। ये तो आसान होगा, यहां तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 30 से 43 को डिवाइड दोगे, मैं क्या 30 से 43 को डिवाइड दोगे तो ये भी 1.43 रेकरिंग ही आएगी, ठीक।
और ये बेस में भी अपना 1.43 का रेकरिंग है, तो log n बेस n, ठीक, तो वैल्यू अपना 1। ये तो आसान था, यहां समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था हाफ ऑफ टू द पावर log 5 बेस 2, शायद, हाँ जी यही था। देखिएगा इसको, अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या है कि बेस अपना सेम होना चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी अपना सेम होना चाहिए, तो इसको अपन 2 टू दी पावर -1 टू दी पावर log ऑफ 5 बेस 2, ठीक। अच्छा ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कल बताया था ना कि अगर ऐसा सा हो कि x टू दी पावर m टू दी पावर n हो, तो ये m और n जो पावर में बैठे हुए हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैं क्या बात समझ में, बहुत बढ़िया। देखिए तो ये यहां से क्या हो गया, 2 टू दी पावर -1 इंटू log 5 बेस 2। मैं क्या बात समझ में। अब देखो ध्यान से, जो log के पीछे ये है, ये क्वांटिटी है, ये यहीं से उठ के यहां आ सकता है, तो ये यहां से उठ के इसके ऊपर जा भी सकता है कि नहीं। अरे कल को अगर यहाँ पे पावर में कुछ रहता तो ये उठ के यहां आ सकता था, तो आज यहां पे है ये -1, तो ये उठ के यहां जा भी सकता है। मैं क्या बात समझ में, तो ये 2 log 5 टू दी पावर -1 और बेस 2, अच्छा ये पावर में है, बेस में, ठीक। अब देखिए इसका बेस और ये बेस सेम हो गया, तो ये एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, तो बच क्या जाता है अपना आंसर 5 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1/5। इस पे बहुत चर्चा कल हो चुकी है, तो किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। मैं क्या बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन अपना ये था, देखिएगा बीच में ही, बीच क्लास में ही मैंने एक क्वेश्चन दे दिया था आप लोगों को कि 4 टू दी पावर log 2x बेस 2 इज इक्वल्स टू 36। इसको देखना आप लोग। मैं कहा ये भी आसान है, ये भी परेशानी होने की कोई चीज है नहीं, ठीक है, दिक्कत देनी नहीं चाहिए। देखिए ध्यान से, इस 4 को अपन 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, और वही पावर है, ये भी पावर में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दूं log 2x बेस 2, ठीक, इज इक्वल्स टू 36। दिक्कत, मैं क्या नहीं, आई बात समझ में, ध्यान देना। अच्छा ये 2 जो है, मैं क्या बोला, ये 2 है, ये 2 इस पे जा सकता है। अब ध्यान रखो, ये 2 इस पे जाएगा, लेकिन ये पूरे पे 2x पे, ना कि x पे। क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक क्वांटिटी x ही थोड़ी है, 2x दोनों की दोनों क्वांटिटी है, ठीक। तो यहाँ पे जो 2 टू दी पावर log ये 2x है, और ये जो 2 उड़ के इस पे जाएगा, ये दोनों पे आप पावर आएगी। मैं क्या बात समझ में, और बेस अपना 2 का 2 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 36। आया, बहुत बढ़िया। देखिए अब ये बेस ये नलिफाई कर सकते हैं एक दूसरे को, तो यहां से 2x टू दी पावर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो यहां से क्या आ गया, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ठीक। 9 4 जा 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, +-3। मैं क्या बात समझ में है, x की वैल्यू क्या आ गई, +-3। बट मैं क्या बोला, बट कि एक ही वैल्यू हम ले सकते हैं, दूसरी वैल्यू हम नहीं ले सकते। मैं क्या, क्यों नहीं ले सकते दूसरी वैल्यू, क्यों, क्योंकि भैया आपके पास एक x की वैल्यू आई है 3 और एक x की वैल्यू आई है -3। आप -3 इसमें पुट करोगे तो ये क्या दे देगा अपने को, -6। लेकिन log के अंदर नेगेटिव, तो log को तो पचता नहीं है, ये बात कि log के अंदर नेगेटिव हो, ये बात तो log को नहीं पचता है, ठीक। तो यहां से ये जो आंसर है ये अपना आंसर नहीं होगा, तो फाइनल आंसर यहां से क्या हो जाएगा अपना x इज इक्वल्स टू 3। मैं क्या बात समझ में, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, कि log 4 प्लस log x बेस 3
x बेस 3 इज इक्वल्स टू 3 और इसका बेस 2। मैं क्या सही है? अरे देखो सही है, हाँ जी सही है। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, पहला चीज तो डंडा गिराओ, यही कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। इसका डंडा गिराएंगे, ये 2 इधर इसके चरणों में, जैसे इसके चरणों में गया तो यहां बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4 प्लस लॉग x बेस 3। ठीक, और ये 2 इसके चरणों में, किसके चरणों में, 3 के चरणों में। मैं क्या बात समझ में, तो 4 प्लस लॉग x बेस 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक, और log x बेस 3 इज इक्वल्स टू 4, इधर तो माइनस हो जाएगा तो 8 माइनस 4 4, और यहां से फिर से डंडा गिराइए, आप डंडा गिरेगा ये फिर इसके चरणों में, तो x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4, और यहां से x क्या आ गया अपना 81। बट आंसर में क्या पूछा हुआ था कि सम ऑफ डिजिट्स आपको बताना, क्या बताना है, सम ऑफ डिजिट्स। तो एक डिजिट अपना 8 है और एक डिजिट अपना 1 है, तो सम ऑफ डिजिट कर दो, 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 9। मैं क्या बात समझ में, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? चलिए भैया, नहीं है परेशानी, मैं कह रहा हूं कि नहीं है परेशानी और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता होगा आप लोग को कि बहुत ही बोरिंग लेक्चर चल रही है कि नहीं, और कभी कभी लगता होगा कि ऐसा क्या ही पढ़ लिया है, और अभी तो और लगना बाकी है कि उस टाइम तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि क्यों ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, और कुछ टाइम बाद आपको लगेगा क्यों ही ये पढ़ रहे हैं, ठीक। जो मेरी दिमाग खराब हुई थी, मैंने IIT JEE सोचा, लेकिन सही बात, देखिए आप अगर सही से मेहनत करते चलिएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट रहिएगा, मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर आप कंसिस्टेंट रहिएगा तो आप जरूर उस जगह पहुंचिएगा जहां आज ड्रीम देख रहे हैं, ठीक। चाहे जो भी IIT हो, NIT हो, जो भी ड्रीम आप देख रहे हो, आप जरूर वहां पहुंचिएगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, ठीक। आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़े तो तरसों भी पढ़ेंगे, और उसके बाद भी पढ़ेंगे जब तक अपना मेंस एडवांस का एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम के बाद छोड़ देना किताब बंद करके, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना बचा पड़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना शायद और था, एक था कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log x बेस 10 प्लस log x प्लस 2 बेस 10 और माइनस में log बेस 10, यहां कुछ तो था, क्या था, 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मैं क्या बात समझ में, ये तो आसान है, ठीक, कि log m प्लस n माइनस समथिंग, ठीक। कल ऐसा एक क्वेश्चन बताया था ना कि log a इंटू बी बाई सी अगर ऐसा है तो इसको अपन log a प्लस log b माइनस ऑफ log c ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज लिखी हुई है, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों प्लस में तो इसका ये नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये माइनस में तो ये क्वांटिटी किस में चल जाएगी, डिवाइड में। मैं क्या बहुत ही बढ़िया, मैं कहा बहुत ही बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। x इंटू एक्स प्लस 2 बाय ऑफ 5x प्लस 4 टू द बेस 10। मैं क्या बात समझ में, और इधर क्या है, इक्वल टू 0। मैं क्या डंडा गिराओगे इस बूढ़े का, ये 10 इधर, ठीक, और ये मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस 2x और अपॉन 5x प्लस 4। 10 इसके चरणों में तो 10 टू दी पावर 0। मैं क्या 10 इसके चरणों में तो 10 टू दी पावर 0, वैल्यू क्या 1। अरे किसी की भी पावर 0 अपना क्या वैल्यू देगा 1। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4। मैं क्या बात समझ में, x को एक साइड कर लो, सारी क्वांटिटी को एक साइड कर लो, ठीक। यहां से क्या जाएगा, ये माइनस 3x और माइनस 4, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, x स्क्वायर माइनस 4x फैक्टराइज कर लो, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। यहां से इस दोनों में से x कॉमन लीजिए, इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4, और यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे इस दोनों में से, ठीक। तो यहां से क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक आया x प्लस 1 और एक आया x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4, ठीक।
पर ध्यान से सुनो, सब में पर है, बट है क्या, ये है कि वहां पूछा गया है सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। तो आपने किया होगा सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन में कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन पूछा गया है, ठीक। तो आपने तो 4 एक सॉल्यूशन पाया, एक सॉल्यूशन -1 पाया, तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो यहां से तो आंसर आप 3 लिख दोगे। मैं कहा ये है गलत। क्या है? ये है बच्चा गलत। क्यों गलत है? क्योंकि -1 आप पुट करो इसमें, -1 आप पुट करोगे इसमें तो ये लॉग कहेगा मैं नहीं खाता, नेगेटिव चीजें मैं नहीं खाता। इसका मतलब यहां से -1 आंसर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ही सॉल्यूशन आएगी, तो फाइनल आंसर ही अपना हो जाएगा 4। मैं क्या आया बात समझ में? समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगर सारे के सारे क्वेश्चंस किसी भी स्टूडेंट्स का अगर सही है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग एकदम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहिए। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि खूब पढ़ो, रोज पढ़ो। से कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ नॉनवेज, जो भी हो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। चीजें क्या बची है कि हम लोग बात कर चुके हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं मुंह से ही बोल देता हूं, जैसे कि log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log mn, है कि नहीं? कि अगर log ऐड होती है तो log ऐड ना होके वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक। आपको लिख के ही बता देता हूं, ये प्रॉपर्टीज अपने पढ़ चुकी है कि log m टू द बेस a log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log mn हो जाता है टू द बेस a, होती है कि नहीं? ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? यही प्लस अगर नेगेटिव में हो कि log m बेस a माइनस ऑफ log n बेस a, तो ये चीज डिवाइड में चली जाती है, ठीक है। अच्छा, बच्चा क्या है? बच्चा मतलब कंफ्यूज किस चीज में होता है कि बेटा प्लस अलग अलग लॉग करके है ना तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, ऐसा नहीं। कल को बच्चा उल्टा सीख लेता है कि log m इंटू log n इज इक्वल्स टू log m प्लस n कर देता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत है, ये गलत है। और ऐसी चीजें कल अगर आ जाए, ये चीजें अगर कल को आ जाए तो क्या करेंगे भैया? वो आज हम सीखेंगे, ठीक। आज के क्लास में हम लोग वही सीखेंगे कि अगर log m log n मल्टीप्लाई में आ जाए ऐसे अलग अलग, तो उसमें क्या करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, प्लस में मल्टीप्लाई होती है। मैं क्या बात समझ में? और फिर ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में है तो ये जाके अलग अलग होके प्लस हो जाएंगे। मैं क्या बात समझ में? तीसरा क्या था प्रॉपर्टीज अपना कि log n बेस a है और n पे पावर अगर अल्फा है, ठीक, तो ये अल्फा जंप करके आगे आ जाती है कि नहीं? मैं क्या बताया कि ये अल्फा जो है, ये अल्फा जंप करके आगे आ जाएगी। ये अल्फा जंप करके आगे आ जाएगा तो अल्फा टाइम्स ऑफ log n बेस a, है कि नहीं? कल यही सीखा था। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या था कल? a टू दी पावर log n बेस a है, इसका बेस और ये बेस अगर सेम होता है, ठीक, तो अपनी आंसर n होती है। क्यों? क्योंकि ये a नलिफाई कर देता है, ये खत्म, ये पूरी चीज। अगर ये बेस सेम है तो ये पूरी चीज समाप्त और n बच जाता है अपना। मैं क्या बात समझ में? और कुछ सीखे थे क्या? और कुछ सीखे थे? अच्छा, एक चीज और सीखे थे कि a टू दी पावर x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? e टू दी पावर। कैसे याद है आप लोग को? e टू दी पावर जो पावर में है सबसे पहले वो इनटू ln के साथ जो अपना बेस है वो ln a। मैं क्या आया? ये चीज, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से अगर आप लोग को क्वेश्चंस आ जाए जो हमने दिए भी थे तो वो आपने इजिली सॉल्व कर भी लिए, ठीक। मैं क्या, इसके बाद से एक प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान देना, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है, विच इज बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या है अपना? बेस चेंजिंग थ्योरम या प्रॉपर्टी, मतलब जो भी बोल लो, ठीक। क्या है? 10 मिनट में आप लोग को समझ में आ जाएगी, ठीक। ध्यान दो, इसको हम लोग मतलब हमारे गुरुदेव कहते थे कि लालची थ्योरम है ये। कैसा है?
लालची प्रॉपर्टी है। क्यों क्यों लालची प्रॉपर्टी है या लालची थ्योरम है, ये बात आप समझिएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। क्या है कि कल को अगर ऐसा आ जाए लॉग ए बेस बी, ध्यान से देखना, लॉग ए बेस बी आ गया, ठीक है, आई बात समझ में। और कल को क्या है कि हमको मतलब मजा नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं यार ये बी बेस नहीं होना चाहिए, अगर बी की जगह कुछ और बेस होता ना तो हमको बहुत फिर अच्छा लगता। क्या लगता? बी के जगह पे अगर कुछ और बेस होता तो हमको अच्छा लगता, मतलब कि हमको बेस को हटाना है, चेंज करना है। अरे टॉपिक भी तो यही कहती है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो हमको बी को क्या करना है? हटाना है। तो ये अगर बेस को हम लोग को चेंज करना होता है तो ये चीजें देखना अभी ध्यान से, क्या लिख रहा हूं, लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक। ये क्या किया मैंने कि लॉग नंबर्स जो है एक लॉग ए ऊपर डिवाइड बाय जो बेस है एक लॉग बी उस बेस के साथ नीचे, ठीक। अब आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोले मैंने कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं क्या, किसमें, इसके बेस में, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि जो आप यहां पुट करोगे वो भी आप यहां भी पुट करोगे, ठीक है। कल को मतलब आपका मन हुआ कि अच्छा 3 पुट कर दे, तो हाँ जी भर दीजिए, यहाँ पे 3 यहाँ भी 3। कल को मन किया नहीं 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 यार 3 नहीं पुट करना है, 3 मजा नहीं आ रहा है, हम पुट कर देते हैं 200, जो मन किया सो, तो यहां भी आपको 200 पुट करना, बल्कि नहीं 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 हम कुछ नहीं पुट करना चाहते हैं। मैंने क्या बोला कि मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं पुट करना चाहता इसके बेस में, तो इस लॉग को, ऐसे लॉग को, मैं कहा कि ऐसे लॉग को भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। क्या है? भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है कि बच्चा लॉग अगर कुछ भी बेस नहीं है आपके पास तो आपके पास बेस ई है। क्या है? ई है। मैं क्या बात समझ में? अगर आप फिल नहीं करोगे, मैं कहा कि अगर आप फिल नहीं करोगे बेस तो भगवान का दिया हुआ इसके पास खुद का बेस होता है, वो ई अपने आप पुट हो जाएगी। मैं क्या बात समझ में, इतना समझ में आया? जैसे कि देखिए ना, अगर कल को आपके पास लॉग 10 अच्छा सा नंबर लेता हूं, रुक जाओ, 81 है और ये 27 है। क्या है? log 81 बेस 27 है, ठीक। इसका आप लोग अगर ध्यान दोगे कि इसका हम लोग अगर बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इजीली हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, log 81 कर देते हैं अपॉन log 27 कर देते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं ऐसे। log 81 बेस 27 है, इसको हम लोग ये ऊपर वाले को ऊपर, ये नीचे बेस के साथ इसको नीचे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मेरा मन किया तो बेस अगर आप 3 लगाओगे तो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। मैं क्या बात समझ में? देखो बेस 3 लगा देंगे तो कितना सिंपल हो गया, हुआ कि नहीं? कि 3 पे कितना पावर चढ़ाऊं तो 81, मैं क्या 4, और 3 पे कितना पावर चढ़ाऊं 27, मैं क्या 3, आंसर 4/3। मैं क्या, एज सिंपल एज दैट। ये चीजें आई समझ में? बेस चेंजिंग थ्योरम आया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अरे हलवा है बाबा सर, ठीक, घबराओ नहीं, सब कराएंगे, ठीक, और बहुत है मजा आने वाला है। ऐसा नहीं कि आज सीखे और कल भूल गए, अरे आज सिखा दिए तो हम रटा के जाएंगे। देखिए कैसे, ये बेस चेंजिंग थ्योरम अगर लॉग ए बेस बी था, ठीक, तो इसको मैंने लालची भी बोला था। आपको याद होगा कि इस प्रॉपर्टीज को मैंने लालची भी बोला था। तो आप पूछोगे ना भैया ये लालची कैसे हुआ, ठीक। तो देखो ध्यान से, यहाँ जो ये बी है, ध्यान से सुनना, इस बी को हमारे गुरुदेव ने बताए थे, इस बी को लालच दिया जाता है, ठीक। क्या लालच दिया जाता है कि देखो ध्यान से, लॉग ए ऊपर का तो लॉग ए लिखा हुआ रहता है, नीचे क्या, इस बी को ये बोलता है क्या कि बी नीचे आ, नीचे आएगा, एक लॉग दूंगा। क्या बोलता है इस बी को, ठीक। इस बी को बोला जाता है कि बी तू नीचे आएगा तो तुझे एक लॉग दूंगा, ठीक। ये क्या करता है बेचारा, माया में फंस के नीचे आ जाता है और इसको एक लॉग मिल जाती है, ठीक। मैं क्या बात समझ में? कल को अगर लॉग बी बेस ए रहेगा, ठीक, तो यहां पे लालच किसको दिया जाएगा, ए को, ए
नीचे आ। अरे नीचे आ ना, क्या, क्यों 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 नीचे आऊं, क्यों, क्योंकि तुझे एक लॉग दिया जाएगा। मैं क्या बात समझ में, इसीलिए इसको लालची भी बोलते हैं, लालची प्रॉपर्टी। अरे बोलते नहीं है, मतलब मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझने नहीं लेना, इसको लालची बोलते हैं। मैं क्या बात समझ में, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपना क्या है कि अगर कल को 1/log a बेस b लिखा हुआ है, ऐसा सा लिखा हुआ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा ये कि 1/log a बेस b लिखा हुआ है कल को अगर, ठीक, तो इसको जब हम लोग धक्का देंगे ऊपर, धक्का मतलब समझते हो, इसको अगर हम लोग को ऊपर लेके जाना है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को अगर हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके जाएंगे, तो ये दो चीज जो है, ध्यान दो, ये दो चीज a और b, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे, और इंटरचेंज करके ये लिखा जाएगा log a के जगह b और b के जगह पे a। मैं क्या आया बात समझ में, ये ऐसा होता है, ठीक। कल को अगर 1/log x बेस yz है, नीचे yz है, तो इसको हम लोग log, ठीक, yz, अब बेस में अपना x आ जाएगा। मैं क्या इतना समझने में दिक्कत? बोलो हाँ है दिक्कत, तब तो मैं बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा। मैं क्या बात समझ में, देखो अगर दिक्कत है तो इसको मैं प्रूव करके बताता हूं कि ये ऐसा क्यों हो गया। ध्यान दोगे तो इस चीज को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ये और ये, ठीक, तो इस साइड क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू log b बेस a इंटू में log a बेस b। आप सिर्फ इसको पकड़ो, अगर ये चीज अपना 1 दे दिया तो ये प्रॉपर्टीज अपना सही है कि नहीं? ये चीज अगर अपना 1 दे दिया तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपनी सही होगी, है कि नहीं? चलिए इसको आप पकड़ो कि log b बेस a मल्टीप्लाई में log a बेस b। अब ध्यान दो इधर, ठीक है, अब ध्यान रखेंगे वही बेस चेंजिंग थ्योरम आप लगाओ। यहां पे क्या किया मैंने, आपने बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन log a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक। और इसको हम लोग log a अपॉन log b लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब आप पूछोगे कि भैया बेस क्यों नहीं लगाया? अरे लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसके मतलब भगवान का जो दिया हुआ है वही रख लेते हैं, ई रख लेते हैं इसके पास, है कि नहीं? तो देखोगे log b बेस e, log b बेस e ये समाप्तम, ये log a बेस e, log a बेस e ये समाप्तम, ठीक। क्या आ गया अपना 1, मिला कि नहीं मिला? मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है अपना, ठीक। अब समझ में आई ऐसा क्यों होता है कि कल को अगर 1/log, ठीक, 81 बेस 27 ऐसा लिखा हुआ है तो ये इंटरचेंज होके कल को log 27 बेस 81 हो जाएगा। मैं क्या आया बात समझ में? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक, इस पे आप क्वेश्चन करोगे, अभी ही कर लोगे? देखो देखो इसी पे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि लगे हाथ क्या है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा, है कि नहीं? देखिएगा ध्यान से। चलिए इसी पे लगे हाथ एक क्वेश्चन अगर हम लोग कर ले, ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी चीजें। मैं क्या है कि नहीं, क्वेश्चन देखना क्या कहता है, देखो ध्यान से, 1/log, ठीक, ये x y z बेस में एक्स वाई प्लस 1/log x y z बेस में y z प्लस 1/log x y z बेस में zx। मैं क्या उसी प्रॉपर्टी से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो मैं कह रहा हूं कि उसी प्रॉपर्टी से जो जस्ट मैंने अभी बताया उसी प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हिंट भी दे दिया मैंने, ठीक। अब कर लिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, कर लिए। देखिएगा इसको अगर मैं धक्का देके ऊपर भेजूंगा, ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? जस्ट अभी मैंने बताया कि इसको जैसे ही ऊपर भेजूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी। देखो ये ऊपर गया, ये एक्स वाई इसके जगह पे और एक्स वाई जेड इसके बेस के जगह पे आ जाएगा, है कि नहीं? इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी। इसको भी धक्का मार के अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी भी शक्ल बिगड़ेगी। मैं क्या, बिगड़ेगी नहीं भैया, सुधर जाएगी, ठीक। ये वाई जेड और बेस में अपना
एक्स वाई जेड। मैं क्या बात समझ में, प्लस इसको भी धक्का देके ऊपर लेके गया तो लॉग जेड एक्स बेस में एक्स वाई जेड। अब देखो लॉग लॉग लॉग, एड में दोनों चीज प्लस में, बेस सबका सेम। और देखो ये पहली प्रॉपर्टी पे वैलिड है कि नहीं, ठीक। लॉग, सारे लॉग अगर प्लस में है तो सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे उनके मल्टीप्लाई में। तो लॉग, ठीक, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, और बेस में क्या आ गया अपना एक्स वाई जेड। मैं क्या यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भैया, होनी भी नहीं चाहिए। लॉग, ठीक, एक्स वाई जेड का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं क्या, देखो ध्यान से, एक्स दो बार मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, वाई अपना दो बार मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, जेड अपना दो बार मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर। तो तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख के बाहर में पावर 2 कर सकता हूं, और बेस में इसके एक्स वाई जेड। देखो ये लॉग नंबर्स पे अपना पावर है, ये जंप करेगा आगे, करेगा कि नहीं, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि ये 2 अपना जंप करके आगे। तो 2 इंटू लॉग एक्स वाई जेड बेस अपना एक्स वाई जेड, ये भी सेम ये भी सेम, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। मैं क्या बात समझ में, यहां तक समझने में किसी की दिक्कत? मैं क्या वो प्रॉपर्टीज और भी अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं भैया, बताओ पहले, अरे बोलो, वो प्रॉपर्टीज और भी क्लियर हुई कि नहीं? चलिए एक नई चीज और मैं बताता हूं, अभी और मजा आएगा, बहुत ही आएगा, ठीक है। एक नई चीज मैं और बताता हूं, देखना ध्यान से, एक नई चीज, ठीक, नया प्रॉपर्टी आप लोग देखना कि अगर कल को हम लोग लॉग एन बेस ए टू दी पावर, अच्छा एन पे पावर अगर अल्फा रहता था तो ये जंप करता था, और जंप करके क्या हो जाता था, अल्फा इंटू लॉग एन बेस ए होता था कि नहीं होता था? मैं क्या यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अगर नंबर पे पावर अल्फा या कुछ भी पावर रहती थी तो वो जंप कर जाती थी, अभी जस्ट मैंने देखा भी है, हम लोग ने अभी जस्ट देखा भी है क्वेश्चन में भी। कल को अगर बेस पे कुछ पावर आ जाए बीटा, हम लोग अल्फा के जगह मान लेते हैं इसको कि बेस पे पावर आ गया अपना बीटा, और फिर यहाँ पे एन है। कुछ शक्ल इसकी गंदी सी लग रही है ना, अच्छी सी लग नहीं रही है, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम लोग, लॉग, ठीक है, और इसके बेस में ए बेस पे पावर अपना आ जाए, और ये एन है। हाँ क्या बोला मैंने कि लॉग एन, ठीक, अब बेस पे अपना पावर आ जाए। कल को क्या था, इस पॉजिटिव नंबर पे अपना अगर पावर आता था तो जंप कर जाती थी आगे की तरफ। अब क्या है, बेस पे पावर आ गया तो ये भी क्या, ये भी जंप करेगा, लेकिन ध्यान रखो, ये बीटा जो है ये भी जंप करेगा पीछे की तरफ, लेकिन ये नीचे से, क्या बोला मैंने, ये नीचे से जंप करेगा, मतलब कि इसकी वैल्यू 1 अपॉन बीटा लॉग एन बेस ए हो जाएगा। मैं क्या बात समझ में, देखो ध्यान से, कल को अगर लॉग, ठीक है, 27 बेस 9 है, ऐसा है क्वेश्चन, देखना ध्यान से, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लॉग 27 बेस 9 है तो ध्यान दोगे तो इसको हम लोग लॉग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस को लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 3 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अब ध्यान दो, ये नंबर पे पावर है तो ये आगे जंप करेगा लेकिन ऊपर से, और ये बेस पे पावर है ये भी जंप करेगा लेकिन नीचे से। तो जब ये नंबर का पावर जंप करेगा तो ऊपर लिखाएगा 3, और बेस का पावर जब जंप करेगा तो नीचे लिखाएगा 2, और अंदर फिर बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ लॉग 3 बेस 3, ठीक, और ये चीज तो अपना 1, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 3/2। मैं क्या बात समझ में, अरे बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग करो ताकि और क्लियर हो जाएगी। देखिए ध्यान से, आप लोग करो लॉग 9 बेस 1 बेस 9 में 1/3, ऐसा सा, ठीक, आप लोग इसको करो, मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं, इस क्वेश्चन को करो आप लोग।
मैं कर लिया आप लोगों ने। देखिएगा इसको सॉल्व करके मैं बताता हूं, चेक करना आप लोग सही किए हो कि नहीं। ध्यान दो, देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग, ठीक, इस 9 को 3 to the power 2 लिख ले, ठीक, और 1/3 को हम लोग 3 to the power -1 लिख ले। मैं क्या है कि नहीं, अब नंबर का जो पावर है वो ऊपर से जंप करेगा, बेस का जो पावर है वो नीचे से जंप करेगा। तो ये जैसे ही आगे जंप करेगी तो -1, और ये नीचे से जंप करेगा तो 1/2, और अंदर क्या बच गया अपना log 3/3, ठीक। तो ये पूरी चीज अपना 1 है कि नहीं, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपना 1 होगा कि नहीं, और ये बच गया क्या -1/2। तो आंसर क्या हो गया अपना -1/2। मैं क्या बात समझ में, यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत? अरे बोलो भैया। चलिए अब एक सुंदर सा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे तो मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए, ठीक है। माइंड एकदम फ्रेश कर लीजिए, ठीक। और बीच में जो रिप्लाईज कर रहे थे आप अपनी महिला मित्र को, वो भी आप बंद कर दो, क्योंकि क्वेश्चन सब हम लोग अच्छे करेंगे। देखना क्वेश्चन कहता है इफ समेशन ऑफ लॉग पी बेस, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, 1 क्वेश्चन ही गलत लिख देता हूं मैं, 1/log p बेस r, और r अपना जो है वो 2 से लेके 2014 तक है, ठीक। तो देन फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड नहीं करना है, हाँ फाइंड करना है n, ठीक। फाइंड n if p is equals to 2 into 3 into 4 into ... 2014 तक। और n क्या है भैया, n है अपना ये, ठीक है, n है अपना, देखना ध्यान से क्वेश्चन अच्छा है, n अपना ये है, ठीक। n is equals to मतलब if n is equals to ये, when, where, चलिए ये क्वेश्चन करिएगा आप लोग ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग करने की कोशिश करिएगा। पॉज करके कर लिए क्वेश्चन, है कि नहीं, सॉल्व करूं? चलो देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, समेशन है। समेशन मतलब बेसिक्स में पढ़ा था आपने कि समेशन मतलब ऐड, मतलब कोई भी चीज है, ये R2 से लेके 2014 तक, तो यहां की वैल्यू 2 से लेके 2014 तक चलती जाएगी, लेकिन बीच में क्या होगा अपना प्लस आता चला जाएगा। मैं क्या इसको लिखने का बताऊं, इसको लिखने का तरीका बताऊं, उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ जी सही है। देखो समेशन r is equals to 2 to the power 2014। अब ध्यान से देखोगे इसको ध्यान से देखोगे तो 1/log p बेस r है कि नहीं, है ना, log p बेस r है। अब इसको धक्का देके जैसे ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, इसको क्या किया मैंने कि धक्का देके जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये log, ये r बेस p होगा कि नहीं होगा। मैं क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब इसी चीज को अगर आप, अरे ये चीज समझे कि नहीं, ये इंटरचेंज हो जाएगी, देखो ये इंटरचेंज हो गया, यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या होगा कि इसको हम लोग लिखना सीख चुके हैं बेसिक्स में, ठीक, कि log r कहां से शुरू हो रहा है, 2 से, log 2 बेस p प्लस अगला क्वांटिटी अपना क्या होगा, अगला एक्सप्रेशन क्या होगा अपना log 3 बेस p प्लस फिर अगला एक्सप्रेशन क्या होगा अपना log 4 बेस p प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक अपना r गया है 2014 तक, तो ये कहां तक चला जाएगा अपना log 2014 बेस p। मैं क्या यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब कुछ समझ में आ रही है। अब ध्यान दोगे log 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 log, ठीक, बीच में ऐड होता चला जा रहा है, बेस सबका सेम है, तो ये सारे नंबर्स क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं क्या आई बात समझ में, तो log बेस p के साथ
ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 कहां तक 2014 तक आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं? ये नंबर देखो ना, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं? मैं क्या ये सारे नंबर्स क्या हो गए? मल्टीप्लाई। अच्छा p जो है, p अपना वैल्यू क्या दिया हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 क्या अपना 2014। अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर मैं कल को p की वैल्यू यहां पे रख दूं, देखो ध्यान से कि अगर p की वैल्यू यहां पे मैं अगर रख दूं कल को log जो भी है यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 2014, तो इससे मैच कर जाएगी क्योंकि ये भी तो वही लिखा हुआ है। ठीक, ये भी तो वही लिखा हुआ है, तो ये तो इजी हो गया, log n बेस n जैसा हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 1। मैं क्या आसान था, कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं। धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, अचानक से नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने दे दे जो मतलब सर के ऊपर से चला जाए और मजा भी नहीं आए। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्या है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन कराना है ना, अच्छा क्वेश्चन कराना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 और प्लस में log x स्क्वायर प्लस 1 में बेस 13 सॉरी क्या है, बेस अपना 13 इज इक्वल टू में log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 मल्टीप्लाई में log x स्क्वायर प्लस 1 बेस में अपना 13 है, यही है। वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ये x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको फाइंड करना है log 24 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 7, ये फाइंड करना है आपको। सही हूं? हाँ जी सही हूं। ठीक है, क्या है अब देखो ध्यान से, log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 13। ठीक, सेम वही चीज यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में है, तो आपको फाइंड करना है log 24 प्लस एक्स स्क्वायर बेस 7। ठीक, आप लोग पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा मेहनत भी करना। ठीक, इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। कर लिए सॉल्व? मैं क्या करूं? चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज है इसी एक्सप्रेशन को अब ध्यान दो, ये जो मल्टीप्लाई में है अगर इस पूरे को इधर लाऊं तो एक बार इससे डिवाइड होगा और एक बार इससे डिवाइड होगा। मैं क्या बोल रहे हो भैया, हवा नहीं लग रही है? देखो लगेगी। log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, और प्लस log x स्क्वायर प्लस 1, इसका बेस 13 इसका बेस 2, और डिवाइड में ये पूरी की पूरी चीज मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता है ना, तो इस पूरी चीज को मैंने इस साइड ले आया। कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, इस चीज को क्या किया, इधर ले आया अपन। क्या किए कि log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 मल्टीप्लाई में log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 13। बस इतना ही, ये एक फर्स्ट स्टेप करना था, जिससे अब आपको खुद क्वेश्चन आसान लगने लग जाएगा। देखना कैसे, अब ध्यान दो, ये पूरी चीज एक बार इससे डिवाइड होगी, ये पूरी चीज एक बार इससे डिवाइड होगा। अरे कभी ऐसा पढ़े हो ना कि 2 प्लस 3 अपॉन 6 है, ठीक, तो इसको डायरेक्ट 5/6 ना लिख के हम लोग 2/6 प्लस 3/6 भी लिख सकते हैं कि नहीं? यहां से भी देखो आंसर 5/6 ही आएगा, चेक करना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग वैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 के साथ, नीचे में ये पूरी चीज पहले वाले के साथ, बेस 2 में x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 13। मैं क्या बात समझ में? प्लस फिर इसके साथ ही इस पूरे का डिवाइड करेंगे, log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 13 के साथ इस पूरे का डिवाइड करिए आप लोग, log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 मल्टीप्लाई में log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 13। मैं क्या बात समझ में? अब ध्यान दो, ये log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2,
ये समाप्तम log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 13 log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 13 ये समाप्तम। मैं क्या आया बात समझ में? बच क्या गया यहां से बचा क्या 1 अपॉन log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 13 और यहां से क्या बचा 1 अपॉन log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 यहां से क्या बचा बेस 2। मैं क्या बात समझ में? अब ध्यान दो, अब यहां से तो सबको समझ में आ रहा है कि इसको धक्का दिया जाएगा नीचे से, इसको जैसे ऊपर पुश करेंगे ये इंटरचेंज करेगा, है कि नहीं? देखो ना ध्यान से, यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है, यहां से तो सबकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि अब तो भैया इसको आप करोगे ऊपर। मैं क्या एकदम सही बात है, इसको मैं करूंगा ऊपर और इसको जैसे ही ऊपर करूंगा ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज, और ये इंटरचेंज होके ध्यान दोगे तो ये लिखाएगा log 13 बेस x स्क्वायर प्लस 1 बेस में क्या चला जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, बीच में क्या है प्लस तो प्लस, फिर इसको भी आप लोग ऊपर करोगे तो ये फिर इंटरचेंज होगा, तो log 2 में बेस अपना x स्क्वायर प्लस 1। मैं क्या अच्छा इसको तो अपन छोड़ ही दिए, क्या किए इसको तो अपन छोड़ ही दिए, इक्वल टू अपना 1 है कि नहीं? इक्वल टू अपना क्या है 1 है, इक्वल टू क्या है अपना ये 1 है कि नहीं? अरे इस पूरे चीज को इधर लाएंगे तो इधर कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, तो इक्वल टू अपना क्या है 1 है। चलिए देखिएगा इधर से, अब देखो log m प्लस log n बेस अपना सेम है, मल्टीप्लाई कर दे, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 13 इंटू 2 और बेस में अपना क्या x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। डंडी गिराओ, जैसे डंडी गिरेगा ये पूरी की पूरी चीज इसके चरणों में, और ऊपर यहाँ क्या बच जाएगा 13 टू जा 26 इधर बच गया, ये x स्क्वायर प्लस 1 इसके चरणों में जाएगा तो पावर में तो अपना 1 ही आने वाला, तो उससे तो इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, ठीक। ये 26 को आप लोग 26 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक, तो ये 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहां से x इज इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस ऑफ 5, x की वैल्यू क्या आई अपनी प्लस माइनस 5। अब उस चीज में चलते हैं जो चीज हमसे पूछा गया हो। अब x की वैल्यू देखो प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी या नहीं। तो हर जगह x स्क्वायर है, क्या है अपना x स्क्वायर है, यहां भी क्या है अपना x स्क्वायर है, तो अगर आप प्लस के जगह कल को अगर -5 भी रखोगे तो ये x स्क्वायर हमको पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकाल के देगा। मैं क्या आया बात समझ में? चलिए तो आगे चलेंगे, जैसे ही देखिए x की वैल्यू आ गई और हमसे पूछा गया क्या है कि log 24 प्लस एक्स स्क्वायर बेस अपना 7, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू जैसे ही आप लोग रखिएगा कोई भी वैल्यू रखेंगे क्योंकि 25 ही देगा अपने को, +5 भी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपने को 25 देगा, -5 भी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपने को 25 ही देगा, तो 25 प्लस 24 विच इज इक्वल्स टू 49 और बेस में अपना 7, ठीक, तो log 49 बेस 7 आंसर क्या आ जाएगा 2, है कि नहीं? 7 पे कितना पावर चला है जो 49 हो जाए तो 2। मैं क्या बात समझ में? मजा आया यहां तक समझने में? किसी को दिक्कत? अब एक सुंदर सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत 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 ही अच्छा सा, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, पॉज करके थोड़ा वीडियो बैक करके पॉज करके इसको आप लोग नोट भी कर लेना अच्छे से। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन जो है अपना, ठीक, वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बत्ती उड़ा दी गई है, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है कि आपकी बत्ती उड़ा दी गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर आज से ही ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे तो आपकी आगे की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ही बूस्टअप हो जाएगा, ठीक। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा मैं कहूं तो, देखो ध्यान से। गिवन, आप लोग सॉल्व करना, ठीक, गिवन log a बेस 3 इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू log c बेस b, ठीक है, एंड log 9 बेस b इज इक्वल्स टू
2/p² if log बेस में 9 a पे पावर 4 bq अपॉन c इज इक्वल्स टू अल्फा pq प्लस बीटा p² प्लस गामा p प्लस डेल्टा। ठीक, वेयर देयरफॉर दिए हुआ ये है कि p बिलोंग्स टू अपना r है 0 हटा के, मतलब ऑल रियल नंबर, ठीक, लेकिन 0 हटा के देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू व्हाट। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन मेरे हाथ लगी है। ठीक, आप लोग पहले इसे पॉज करके आराम से सॉल्व करो, ज्यादा टाइम नहीं देना है, 10 मिनट एक्स्ट्रा, 10 मिनट देना, ज्यादा नहीं। ठीक है, आप लोग इसे पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। कर लिए, पॉज करके कर लिए सॉल्व। चलिए मैं अब करके बताता हूँ। थोड़ा सा आप लोग अगर मतलब इतना क्लास कर चुके हैं लॉगरिदम का, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स में भी चलेंगे, ठीक, शॉर्ट ट्रिक भी मारेंगे, ताकि आप लोग एकदम माइंड ऑन रखना। ठीक है, सब कुछ बंद करो, इधर ध्यान दो, एकदम माइंड ऑन रखना। देखो ध्यान से, इसकी अगर हम लोग डंडी गिराएं, ध्यान देखना, डंडी गिराएंगे a इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर p होगा। ठीक, a इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर p होगा। यहां से एक चीज, ये भी इसके बराबर है कि नहीं, ये भी इसके बराबर है, तो यहां से भी ये डंडा गिरेगा तो c इज इक्वल्स टू b पे पावर p होगा। अरे देखो ना, ये चीज लिख दूं क्या कि p इज इक्वल्स टू लॉग c बेस b है, तो यहां से ये डंडा गिरेगा, ये c अकेला बचेगा, ये बेस जो है इसके चरणों में जाएगा, तो यहां से b पे पावर p इज इक्वल्स टू c आएगा, है कि नहीं। एक आया अपना a इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर p, एक c आया अपना b टू द पावर p, और तीसरा अपना दिया हुआ है, तीसरा क्या अपना दिया हुआ है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि log 9 बेस b इज इक्वल्स टू 2/p²। अच्छा, अब आप ध्यान दोगे थोड़ा सा कि ये p² नीचे में है कि नहीं, ये क्या है, p² नीचे में है। अगर मैं आज अगर इस डंडा को गिरा भी दूं, ठीक, तो ये p² जो है ये अपना नेगेटिव में चला जाएगा, है कि नहीं, p², क्योंकि पावर ऊपर जाएगा तो ये चीज अपना नेगेटिव में चल जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन ऐसा सा दिया हुआ है कि pq p² p है, सारे पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक, तो इससे इसको क्या है, थोड़ा ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसको क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार करके देख लेते हैं। p² को अगर हम लोग इधर ले आए इज इक्वल्स टू 2/log 9 बेस b कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक, ऐसा नहीं भी करते तो चलता, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, p² इज इक्वल्स टू 2/log 3 का स्क्वायर, देखो ध्यान से, 9 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर जंप करके आगे तो 2 आगे चला जाएगा, और बेस में अपना b। मैं क्या समझने में दिक्कत, देखो ना, log 9 बेस b है, तो log 3 का स्क्वायर, वो स्क्वायर आगे जंप करके यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बेस अपना b का b। तो ये देखोगे कि ये 2 समाप्तम, ठीक, और ये 2 और ये 2 अगर समाप्त हो गया तो यहां से p² जो है, ठीक, 1/log 3 बेस b आ गया। अब यहां तो बहुतों को चमक गया होगा कि भैया आप अगला स्टेप क्या करने वाले हो, ये हमको समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा आपको, कि p² इज इक्वल्स टू आप करोगे log b बेस 3, है कि नहीं। आप क्या करोगे, p² log b बेस 3। यहां तक समझने में दिक्कत, मैं क्या नहीं। अब देखो फिर डंडी गिरेगा, जैसे ये बूढ़े की डंडी गिरेगी तो ये b इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर p² हो जाएगा, है कि नहीं। देखो ना, तो यहां से एक रिजल्ट और निकला अपना कि b इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर p²। अच्छा, यहां देखोगे तो ये b अननोन है, तो c इज इक्वल्स टू b पे पावर अपना p है, तो b की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 पे पावर p², ठीक, इनटू p हो जाएगा। मैं क्या, समझो इस चीज को समझना ध्यान से, ठीक। ये चीज और एक बार समझाता हूं, ठीक है, कि ध्यान से देखो, b इज इक्वल्स टू क्या है अपना 3 पे पावर p², है कि नहीं, और इस टोटल पे पावर p है,
तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अरे क्या कर रहा है राहुल, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना ये सब करो बच्चा। ठीक, देखिए b का वैल्यू क्या है अपना 3 पे पावर p स्क्वायर, है कि नहीं, और इस पूरे पे पावर है अपना p, है कि नहीं। तो ये p स्क्वायर और ये p क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 पे पावर ये p स्क्वायर इंटू p हो जाएगा। ठीक, तो बेस सेम, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां से 3p पे पावर क्यूब निकल जाएगा c। मैं क्या तीनों a b c आ चुके हैं, इसको समझने में किसी को कहीं दिक्कत तो बताओ। ठीक है, क्या किया मैंने कि a को कैसे निकाला, इसका डंडी गिराया, इस 3 टू द पावर p हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसकी भी डंडी गिराई, ये b पे पावर p हो गया अपना, लेकिन b यहां अननोन था। तो b को निकालने के लिए इसने तीसरा एक्सप्रेशन दिया, और ये तीसरे एक्सप्रेशन से हम लोग को b इज इक्वल्स टू 3 पे पावर p स्क्वायर आया। ठीक, कैसे आया मैं एक बार और बता देता हूं। log 9 टू बेस b है, 2 अपॉन p स्क्वायर है। पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते ही ये log 9 बेस b अपना नीचे आया। ठीक, log 9 बेस b आया, तो इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व करेंगे तो 2 log 3 बेस b हो जाएगा। क्यों 2 हुआ, क्योंकि 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिखते हैं ना 9 को, तो ये स्क्वायर जंप करके आगे आता है यहाँ पे, तो ये 2 आया। तो ये 2 समाप्तम, तो 1 अपॉन log 3 बेस b। फिर यहां से तो सबको चमक गया होगा कि इसको आप लोग ऊपर करिएगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये दोनों जैसे इंटरचेंज होगी तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू b बेस 3 हो जाएगी। ठीक, और यहां से फिर आप डंडी इसकी गिराओगे तो ये 3 इसके चरणों में जाएगी, तो 3 टू द पावर p स्क्वायर। मैं क्या बात समझ में, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, एक बार फिर मैंने समझा दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा सा आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि कल को भैया अगर log a इंटू बी बाय आप शिफ्ट किए थे तो इस दोनों को प्लस और इसको माइनस में लिख लिए थे। मैं क्या याद है कि नहीं, log बेस 9 में a पे पावर 4, log बेस 9 में b पे पावर क्यूब, और माइनस में log बेस 9 और ये c, है कि नहीं। ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि c अपना डिवाइड में, इसलिए ये माइनस में चला गया। मैं क्या बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये 4 जंप करके आगे आ जाएगा, आएगा कि नहीं 4। इसको हम लोग log a 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, अरे बोलो हाँ या ना। इस 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिखा, क्या भैया कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए यहां भी b पे पावर है, इसको भी आगे उतार लूं, अरे ये जंप करेगा ना आगे, जैसे ये 4 ऐसे जंप किया, ये 3 भी ऐसे करके ऐसे जंप करेगा, तो ये जैसे जंप करेगा 3 आगे आ जाएगी। अंदर क्या बचा, log b, और बेस को हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, क्यों कर रहा हूं 3 का स्क्वायर, समझ में आ रहा क्यों कर रहा हूं 3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि कल को आप अगर a b और c की वैल्यू रखोगे तो तीनों के तीनों 3 के फॉर्म में है। देखो इसीलिए मैंने ये 3 का, ये सब आपको सोचना पड़ता है। ठीक, आपको दिखना पड़ेगा, ऐसे देखना कि अच्छा a की वैल्यू हम लोग क्या है, बेस का वैल्यू हम लोग 3 के फॉर्म में तभी रख सकते हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि a अपना क्या है b 3 के फॉर्म में, b अपना क्या है 3 के फॉर्म में, c अपना क्या है 3 के फॉर्म में, इसीलिए बेस को अपन ने 3 के फॉर्म में रखा है। तो यहां भी अपन ने क्या करेंगे, log c और ये 3 का स्क्वायर। मैं क्या बात समझ में। ठीक, और ये जो चीज है, ये पूरी रामायण जो है, ये अल्फा, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, इक्वल टू, ये पूरी चीज जो है ये अल्फा पी क्यू प्लस बीटा पी स्क्वायर प्लस गामा पी प्लस डेल्टा पी डेल्टा है कि नहीं, यही है। अब ध्यान दोगे, अच्छा बेस का स्क्वायर है, मैंने क्या बोला था कि बेस पे अगर पावर आ जाएगा तो वो भी जंप करेगा लेकिन नीचे से, इसका मतलब तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 4/2 log a बेस 3 प्लस यहां से भी समझ में आ रहा है 3/2 log b बेस 3 माइनस ऑफ log ये 1/2 log c बेस 3। मैं क्या यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, और ये चीज इसके इक्वल है, इसको हमने कुछ मान लिया अभी के लिए, ठीक, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा गंदा ना हो। देखिए 2 2 जा 4, ठीक, ये बाकी कटने वाली है नहीं, तो ये क्या आया 2 log। अब वैल्यू पुट करने की बारी आई, a की वैल्यू 3 टू द पावर p, क्या है अपना 3 टू द पावर p बेस 3 प्लस 3/2 log b की वैल्यू क्या है अपनी, b की वैल्यू क्या है, देखो 3 पे पावर p स्क्वायर, मतलब
3 पे पावर p स्क्वायर, अब बेस अपना 3 माइनस हाफ ऑफ लॉग c की वैल्यू क्या है अपनी b पे पावर p, b पे पावर p और बेस क्या, अच्छा रहते क्या कर रहा है तू, c की वैल्यू 3p पे पावर q, 3p पे पावर q, ठीक, 3 पे पावर p, 3 पे पावर p पे पावर q, यहां पे आएगा क्या कि 3 पे पावर p पे पावर q और बेस अपना 3 इज इक्वल्स टू k। मैं क्या है बात समझ में, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये पावर आया, नंबर पे पावर आया, ये भी जंप करेगा आगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2p, अंदर क्या बचेगा अपना log 3 बेस 3, तो वो चीज 1, समझ में आया कि नहीं। फिर देखो ये p स्क्वायर, ये पूरी की पूरी p स्क्वायर ये जंप करेगी आगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3p स्क्वायर बाय 2, अंदर क्या बचेगा log 3 बेस 3 1, आई बात समझ में, माइनस ये हाफ pq आगे जंप कर जाएगा हाफ pq, ठीक, अंदर क्या बचा log 3 बेस 3 वो अपना 1 इज इक्वल्स टू k को क्या माना था अपने अल्फा pq प्लस बीटा p स्क्वायर प्लस गामा p प्लस डेल्टा। मैं क्या है बात समझ में। अब इसको आप लोग इक्वल करने की कोशिश करोगे, वो समझते हो कि हम लोग मतलब मैच करते हैं, ठीक, ऐसा कैसे करते हैं हम लोग, मैच करते हैं, ठीक, यहां PQ यहां भी PQ, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाती है -1/2, ठीक, यहां p स्क्वायर यहां भी p स्क्वायर तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहां पे p तो यहां पे गामा की वैल्यू आ जाएगा 2, यहां डेल्टा और यहां कुछ नहीं तो यहां +0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई अपनी 0, ठीक है। तो आप लोग यहां से देखोगे, यहां पे देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, वहां से अल्फा PQ है, यहां PQ कैसे है -1/2 PQ है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई -1/2 है कि नहीं। बीटा की वैल्यू क्या है अपना, बीटा p स्क्वायर है तो बीटा की वैल्यू क्या है अपना 3/2। क्या कुछ तो कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं ना किया मैंने, बेटा करना भी नहीं। चलो ऐसा कुछ गड़बड़ी होगा, नहीं होनी चाहिए, अगर होगी भी तो आप तो समझदार हो ही, समझ आ गया ही होगा। गामा p, ठीक, तो गामा की वैल्यू क्या आ गया अपना 2, यहां से गामा का वैल्यू क्या आ गया 2 और डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया 0, तो हमसे क्या पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यही पूछा है। तो अल्फा क्या -1/2, बीटा क्या 3/2 प्लस 2 प्लस या माइनस, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना विच इज 2/2 प्लस 2, तो ये अपना 1 प्लस 2 विच इज आंसर क्या आ गया अपना 3। सही है ना, गड़बड़ नहीं हुआ ना, होना भी चाहिए, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ी कैलकुलेशन की दिक्कत लगती है ना, क्योंकि मेरा शुरू से ही खराब है, ठीक, भले ही एडवांस में मार्क्स सबसे ज्यादा मैथ्स में ही आए थे, लेकिन कैलकुलेशन अपना बच्चे से ही खराब है, देख लेना, मेथड यही है, राइट मेथड। तो मजा आया आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन करके तो मजा आया, इस क्वेश्चन में आपको मजा आया कि नहीं, ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप कर देगा, ठीक है, और जो भी ऐसा एक लगा रहा था ना कि हाँ धक टूटना, ठीक है, कि अंदर में जो भी डर था, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब बहुत आसान होते हैं, ठीक है, मैं साथ रहूंगा शुरू से लेके अंत तक, बस आप लोग मेहनत करते चलो, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग एक घर से क्वेश्चन करके लाना, ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ का है पहले आप लिख लो, 3 to the power x is equals to 4 to the power x minus 1, ठीक, देन x is equals to if ये है तो पहला ऑप्शन आप लोग लिखिएगा, पहला ऑप्शन ये है 2 log 2 base 3 upon 2 log 2 base 3 minus 1, दूसरा ऑप्शन है अपना 2 upon 2 minus log 3 base 2, तीसरा ऑप्शन है अपना 1 upon
1 माइनस लॉग 3/4 और चौथा ऑप्शन है अपना 2 log 3/2 अपॉन 2 log 3/2 - 1। अपने से करना, ठीक है, कोशिश करना इसको अपने से करने की, कहीं चिटिंगबाजी मत करना तुम लोग, क्योंकि तुमसे ये हो सकता है, ठीक। और अगर इस लेक्चर पढ़ने के बाद या ये लॉग जहां तक मैंने पढ़ाया है वो पढ़ने के बाद अगर आप ये करते हो तो फिर इसमें ऐसा लगेगा ना कि मेरी भी जीत हो रही है, मैं कुछ तो नॉलेज दे पा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और घबराना नहीं है, भले ही ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, इतना मुझे पूरा विश्वास है आपसे, ठीक। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, यहां से ही मैं बता देता हूं कि मल्टीपल इसके आंसर हैं, आप लोग बताना कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक, या कमेंट्स में आप लोग कमेंट करना। चलिए फिर बच्चा मेहनत करते रहो और मैं डेली आता रहूंगा आप लोग के लिए, और कल हम लोग लॉग को फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।